नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ पूजा। धान उपार्जन केंद्रों पर लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायत के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी खरीदी केंद्र प्रभारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। भीतरवार अनुभाग के आंतरिक कृषि उपज मंडी में लगाए गए पिपरौआ जिला साख सहकारी समिति द्वारा धान खरीदी केंद्र से जहां किसान तो नदारद हैं, लेकिन मंडी पर व्यापारियों का कब्जा बदस्तूर जारी है। आलम यह है कि मंडी में प्रतिदिन व्यापारियों की फसल एमएसपी रेट पर तो ली जा रही है। व्यापारियों की गुणवत्ता विहीन फसल की तुलाई के समय जिस फसल को किसान की बताकर तोला जा रहा है, वहां न तो प्रबंधक मौजूद रहता है, न ही सर्वेयर, लेकिन व्यापारी जरूर खरीदी केंद्रों पर किसान बनकर मौजूद रहते हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश शासन ने जहां एक तरफ धान मिलर्स ने इस बार गुणवत्ता विहीन धान उठाने से मना कर दिया है, तो वहीं पर गुणवत्ता विहीन गल्ला व्यापारियों से कमीशन के लालच में समिति प्रबंधकों ने धान ज्वार बाजरा खरीद कर दिन रात अपनी काली कमाई को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, जो अभी खरीदी हो रही है कौन सी सोसाइटी पे और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेश कुमार जाटव। हाँ, ये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित पेपरुआ और जी खरीदी क्रमांक 1 वेयर हाउस पे और खरीदी क्रमांक 2 जी मंडी में। अभी तक आपके यहाँ कितनी खरीदी हो चुकी है और कितने किसान पंजीकृत हैं आपके यहाँ? जी, मेरे अभी 20,000 कुंटल लगभग खरीदी हो चुकी है। कितने किसान पंजीकृत हैं यहाँ पे? सर, किसान तो पंजीकृत मेरे यहाँ 450 थे। अभी तक लेकिन- कितनों की तुलाई हो चुकी है? अभी सर 350 किसान तो निपट चुके हैं। बाहर से ट्रांसफर करा के कितने किसान आए होंगे आपके? जी, बाहर से ट्रांसफर जो करा के आते हैं उनका अपन को मालूम नहीं चलता। 2-4 ही आए होंगे सर, ज़्यादा नहीं आ रहे। आपके यहाँ सोसाइटियों में जो बोरियां हैं उनमें आपकी समिति का कोई भी टैग नहीं लगा है, आपने देखा भी होगा। जी सर, शुरू में तो लगाए थे सर। माल भी गंदा है, किसी तो भी आज टैग सर खत्म हो किसी गया। पे बाहरी जिले का टैग लगा है, किसी पे दतिया का है, अन्य कहीं प्रदेश जबलपुर का है, हाँ। इंदरगढ़ का है। जी क्या है सर, जी बारदाना जो आ रहा है ना खाली हो गया गेहूं का, तो जी खरीदी सेंटर जगह जगह से आ रहा है जी। तो पिछला पुराना बारदाना है तो एक हाथ टैग इसमें चिपक के आ जाता है। कुछ टैग तो नई सिलाई में भी लगे हुए हैं बाहरी जिलों के। नहीं सर, वो नहीं है, वो तो हमारे वो लाल धागा से सिलने वाले से वो धागा फिर गया है। वो सर बाहरी टैग हम क्यों छपाएंगे तो अपनी संस्था के छपाएंगे ना। मंडी में कुछ किसानों को ढेर भी लगे हुए हैं धान की, आपने जैसे देखा है। जी सर, क्या उसमें क्या कहोगे? ढेर की समस्या ये है सर कि किसानों के बेचारे बारदाने के बाद में 10 15 दिन हो गए है ट्रॉलियों को। अब किसान की एयर भी चल रही है, उधर काम चल रहा है, तो 1-2 किसान खाली कर गए बस। आगे बारदाने की और तुलाई की क्या व्यवस्था है? आगे सर बारदाना आ चुका है अपने पास। 17,000 बोरी बारदाना आ चुका है और शायद है कि ये पर्याप्त हो जाएगा अपने लिए। कितने किसान बचे हैं अभी? अभी सर 100-125 के लगभग किसान होंगे मेरे पास। कितना माल और पंजीकृत बचा है अपने पास? अब सर अनुमानित तो होगा ना अपने पास? एक्चुअल तो नहीं बता पाऊंगा सर। 5,000 जी 10-12 हज़ार मानो बस। कितना भुगतान हो गया है? भुगतान तो सर अभी 2.5 करोड़ के समथिंग हो गया है। कितने किसानों का? जी सर, हो गया है 150-200 किसानों का। कब तक का लंबित है भुगतान? कितने दिन का लंबित होगा? जी सर, आज कितनी तारीख है? 6। जी सर, 4 तारीख को किया था। खर्चा आ गया आप लोगों का? जो खर्चा आपको तुलाई का, इसका लड़ाई का खर्चा तो सर 1 रुपया अभी तक नहीं आया। इसी से तो सब लगभग परेशान कितना हैं। खर्चा हो गया होगा आपकी समिति पे अभी? हमारी समिति पे सर अभी हो गया होगा कम से कम 2.5-3 लाख रुपए। अभी लेबर को नहीं पहुंचा बिल्कुल भी? लेबर को तो सर अब देते हैं इधर उधर से लेकर के है, लेकिन लेबर तो मानती नहीं है बेचारी, वो तो गरीब आदमी है। प्रमुख सचिव इकबाल फैज अहमद के वही डबरा निरीक्षण पर आए थे, तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करा दिया, आपके खाते में खर्चे का पैसा आएगा, तो वो कोई पैसा नहीं आया तब? कोई पैसा नहीं आया सर। पिछली वर्ष मैंने इसी बेरा उस पे खरीदी की थी 11,000 क्विंटल, तो उसका सर 1 वर्ष में, वर्ष के अंत में अभी पैसा आया है सर। 1 वर्ष तक इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया सर। आप लोगों की सैलरी कब से नहीं आई? सैलरी तो सर 3.5 वर्ष हो गए, 36 महीने से ज़्यादा ही हो गए सर। उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं? अब सर इस उम्र में हम क्या काम करेंगे, बेलदारी तो कर नहीं सकते, कहीं हमें नौकरी पे कोई लगा नहीं सकता, इसलिए मजबूरी बन गई है कि सर करना ही है, तो क्या करें सर। मैम यहाँ पर जो समितियाँ आतरी में एक जो खरीदी केंद्र है वहाँ पर मैम ना सर्वेयर है ना प्रबंधक है, मानकों के अनुरूप काम नहीं हो रहा है मैम, घटिया धान खरीदी जा रही है। यदि ऐसा कुछ है तो हम जल्दी उसकी जांच करवाएंगे। मैं स्वयं जाऊंगी एक बार वहाँ पर निरीक्षण के लिए, देखते हैं अगर इसकी अव्यवस्थाएं पाई जाएंगी तो जल्दी उसका सुधार करवाया
जाएगा। जहाँ तक अभी मैंने देखा है कि किसी किसान के द्वारा मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है इसके संबंध में। मतलब किसान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संतुष्ट है जो भी व्यवस्थाएं हैं उनसे। जुलाई भी हमारे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, सभी कांटे चालू हैं। बीच में मैंने निरीक्षण किया हुआ था तो तब तक तो पूरी शांति थी। एक बार और आप लोग कह रहे हैं तो मैं लिखवा लूँगी, अगर इस तरह की कोई अव्यवस्थाएं पाई जाएंगी तो उसको शीघ्र ही दुरुस्त किया जाएगा। मैम फसल से भरी ट्रॉलियों से किसान नदारद हैं, इससे अंदेशा बढ़ता है कहीं व्यापारियों का माल तो नहीं तुल रहा है, तो इसके लिए मैम नहीं, अभी तक तो देखिए मैं पहले भी आपको कहा और अब भी कह रही हूँ कि इस तरह की कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से इसका निरीक्षण करवाएंगे अपने स्तर से। यदि कुछ भी ऐसा पाया जाता है कि व्यापारियों के द्वारा कुछ किसानों का फसल को यहाँ पे लाके बेचा जा रहा है और किसानों के साथ यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है तो उसकी जांच करवाएंगे और जिसने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आतरी मंडी में कौन कौन सी वो लगी हुई समितियाँ हैं? आतरी मंडी में हमारे यहाँ पे 2 कांटे लगे हुए हैं, एक तो घरसौनी का है यहाँ पे और एक पिपरो का है, पिपरुआ का। जो अनियमितता है मैम वो पिपरुआ सोसाइटी पर ही देखने को मिल रही है। मॉइस्चर मीटर नहीं है, कोविड के नियमों का पालन नहीं हो रहा है मैम। मैं शीघ्र उसका निरीक्षण करूंगी, ठीक है मैम, और इस तरह की अनियमितता पाई जाएंगी और जिसके भी कारण ये हो रहा है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।